नमस्कार, मैं हूं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं पीपल भारत। मेरे साथ मेरे सहयोगी आरिफ हसन है। आरिफ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया। आरिफ, एक तरफ टैरिफ, दूसरी तरफ नोबल, तीसरी तरफ गजा में जंग। गजा में आप कहते हैं कि लोगों को निकालो, यहाँ मॉडर्न शहर बसाओ, और ये सब बातें हो रही हैं ट्रंप के लिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए, क्योंकि ट्रंप के लिए ही नोबेल प्राइज की बात हुई थी। ट्रंप ने ही कहा था कि गजा के लोगों को बाहर निकालो, वहां मॉडर्न शहर बसाओ, और ट्रंप ही लगातार टैरिफ वॉर कर रहे हैं। पहली बात तो ट्रंप है क्या, उसके बाद गजा के बारे में भी आपसे तफसील से जानना चाहूंगी और समझना चाहूंगी। देखिए, ट्रंप के बारे में, ट्रंप इस वक्त समझ रहे हैं अपने आप को दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी। और एक तरीके से देखें, अमेरिका जो इस वक्त है, जाहिर सी बात है सिंगल वो सुपर पावर रहा है काफ़ी टाइम तक, पिछले 2 दशकों तक, लेकिन अभी तक वो उस खुमार से निकल नहीं पा रहे हैं। हालांकि दुनिया बाइपोलर या ट्राइपोलर हो चुकी है। इस तरह से रूस का अपना एक महत्व है, चाइना का अपना एक महत्व है, और कभी वो कहते हैं मुझे नोबेल पुरस्कार चाहिए, और नोबेल पुरस्कार के लिए भी वो एक ऐसी 23 लाख या 24 लाख की आबादी को ख़त्म कर देना चाहते हैं, या उसको अपने देश निकाला दे देना चाहते हैं वहाँ से। अब किस चीज़ के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार चाहिए, और उसके नोबेल पुरस्कार के जो हिमायती हैं, जो लोगों ने उसको सपोर्ट किया है, लेटर दिया बाकायदा, वो दोनों क्या हैं कि ऐसी कोई सी भी दुनिया के अंदर कोई से ऐसा संगठन नहीं है वर्ल्ड लेवल के ऊपर, चाहे ICJ हो या और भी UN हो, जो कि नेतन्याहू को मुजरिम या उसको दोषी ना करार दिया हो वहाँ के लिए। और उसने कहा कि ये जो नरसंहार, अब खुद कह रहे हैं वो नरसंहार वहाँ पर जारी है, हर एक ने कहा, UNO ने कहा, सब ने कहा वहाँ पर नरसंहार जारी है। अब तो खुद भी एक्सेप्ट कर लिया कि वहाँ हम बच्चों को मार रहे हैं, खाने के अंदर नशीली दवाएं मिला रहे हैं। ये उनका करैक्टर एक छोटा सा मैंने बयान कर दिया। दूसरा, एक हमारा पड़ोसी जो कि ना खुद चैन से रहता है ना किसी को चैन से रहने देता है, आसिम मुनीर उनका, और वो जिसे कहते हैं ना खुद साख्ता, एक जंग हारने के बाद भी भारत से, और वो अपने आप को फील्ड मार्शल बन गया। एक वो लेटर दे करके आया वहाँ पर कि हाँ ये नोबेल प्राइज के हकदार। पाकिस्तान जो खुद ग्रे लिस्ट में है। मैं कह रहा पाकिस्तान और इसराइल, और दोनों की खासियत क्या है, और सुनिए दोनों कंट्री की, दोनों की का जो वजूद है वो मजहब के तौर पर, यानी कि धार्मिक के तौर पर वजूद में आया दोनों। क्या ऐसी ही एक लड़ाई उस तरफ भी चल रही है गजा में? गजा के अंदर भी जो लड़ाई है देखने को, तो देखिए उसको कोई आदमी अपनी किसी तरह से देखता है। कोई कहता है उसको कि ये वहाँ पर जो ज़मीन के अंदर जो है उसके ऊपर लड़ाई है, गैस तेल उसकी लड़ाई है। कोई कह देता है उसको कि मजहबी लड़ाई है, कोई कहता है कि अपनी ज़ाती लड़ाई है, यानी कि निजी लड़ाई है। हालांकि वहाँ पर जो है, अगर उसकी आप थोड़ा सा इसकी जो हिस्ट्री देखेंगे, इसकी इतिहास देखेंगे, तो इतिहास ऐसा रहा है, वो जो जिस जगह के लिए लड़ाई है, वो जो जगह, वो पूरा मुल्क फिलिस्तीन था वहाँ पर, ठीक है। और वहाँ पर मस्जिद अक्सा, जिसके बारे में शायद आपने पढ़ा भी हो, आज भी न्यूज़ आई, उनका एक वजीर जो है बिन गुवेर, उसने जाकर के वहाँ पे विजिट भी किए। जबकि क्या ये सही था मस्जिद अक्सा में इस तरह की जो विजिट हैं, क्या वो मान्य आप जा सकते हो? क्यों UN जब ये अभी उसके मैं इतिहास बताऊंगा थोड़ा सा कि इसका इतिहास ये, जब इसको डिवाइड किया गया था, या इसके ऊपर इजराइल ने अपना दावा पेश किया था, या अपने आप को कि हम एक मुल्क है, इजराइल ने वहाँ पर 1948 में डिक्लेयर किया था, तो उसी टाइम वो तमाम तर चीज़ें उसने जॉर्डन ने अपने कब्जे में ले ली थी, और जॉर्डन को इसका केयर टेकर बना दिया गया था। इनके लिए जो UNO के अंदर है वो बेसिकली UNO के अधीन है, और UNO का जो कानून है उसके अंदर ये है कि वहाँ पर यहूदी जाकर के अपनी प्रेयर नहीं कर सकते। वो कई लोगों के साथ गया, जाकर के उसने वहाँ प्रेयर की है उस मस्जिद अक्सा के अंदर। और वो मस्जिद अक्सा जो है, वो तीनों जो धर्म है, यहूदी हो, ईसाई हो या मुसलमान हो, तीनों के लिए वो बहुत अहम जगह है, और तीनों का अपना अपना उसके ऊपर एक दावा है। अच्छा। उस मस्जिद के ऊपर जिस तरह से है। तो अब ये क्या हुआ था, इसके थोड़ा सा मैं बहुत संक्षेप में इसका इतिहास बता दूं कि ये मस्जिद बनाई गई थी यहूदी, एक उसमें जैसे अवतार आते हैं उसी तरह से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़रिए उसको ये बना दिया गया था। और ये करीब ईसा अलैहिस्सलाम, जिसके बारे में आपने सुना मसीह, उनसे 1000 साल पहले लगभग ये इसको बनाया गया था। अच्छा। उसके बाद उन्होंने बनाया था, उसके बाद जो था 1000 साल पहले इसको एक नबूकदनेस्सर, वही इसका हिस्सा है तारीख का, उसने इसको गिरा दिया था। उसने भी इस पर बहुत जुल्म किए, बहुत यहूदियों पर उसने हकीकत में। फिर उसके बाद एक झगड़ा और था ईसाइयों के साथ, ठीक है, क्योंकि उस वक्त मुसलमानों के अकॉर्डिंग जो पैगंबर थे उनके, या जो अवतार थे, वो जब आए, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मसीह, इन्होंने उनको माना नहीं, ठीक है।
तो उन्होंने उसके खिलाफ बगावत की, तो इसलिए उनके उसमें तो उसको अपने जानते तो उन्होंने उसको सूली पर चढ़ा दिया, लेकिन इस्लाम कहता है उनको जिंदा आसमान पर उठा लिया गया। ठीक है, तो हज़रत ईसा तो उसके बाद ये उनका झगड़ा था, तो फिर एक जो रोमन एम्पायर थी वो पूरी ईसाई हो गई। जब ईसाई हो गई तो उन्होंने फिर इनको यहूदियों को यहाँ से भगाया। ठीक है, सन 70 में टाइटिस नाम का एक था जनरल, उसने आकर के इनका बहुत बुरी तरह से इनको मार के ये वहाँ से निकल गए। उसके बाद फिर इस्लाम तो खैर शुरू से रहा, लेकिन उसमें चेंजेस होते रहे। अब आखिर में आकर के इस वक्त में आकर के जब मुसलमान थे, जब इस्लाम जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए, तो उसके बाद से इसी के बराबर में एक वो है गुम्बद सुगरा, जहाँ से उन्होंने एक आसमानी सफ़र किया था, ये इस्लाम की मान्यताओं के अकॉर्डिंग है। ठीक है ना, उसके अंदर तो इस मस्जिद के ऊपर तीनों का दावा है। ठीक है, उसके बाद जब ये सेकंड खलीफा जो इस्लाम के अंदर जो खिलाफत थी, ठीक है, जो रूलर थे, उनके टाइम तक इस पर ईसाइयों का कब्जा था। और ईसाइयों का कब्जा ऐसे था, ईसाइयों का जब उसको मुसलमानों के हैंड ओवर किया है उसको, इस मस्जिद को, इसको, तो उन्होंने उसके अंदर कोई शर्त लिखी थी। उसमें शर्त ये लिखी थी कि ये इस शहर के अंदर कभी नहीं आ सकते, क्योंकि ये उन्होंने लिखा था कि सबसे इनके लिए बहुत गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए थे ईसाइयों ने, कि ये ऐसी कौम है और ये हमेशा किस कौम के लिए? यहूदी के लिए। ठीक है, उसके अंदर इस तरह के किए थे, जो शब्द इस्तेमाल किए थे। तो उन्होंने जो उस वक्त उनके सेकंड रूलर थे मुसलमानों के, खलीफा जिसे कहते हैं, हज़रत फारूक ताला, तो उन्होंने उसमें ये कर दिया था कि नहीं भाई, इनके ऊपर इतनी सख्त पाबंदी मत लगाओ, इतना करो कि इनकी भी यहाँ पे कुछ ऐसी धार्मिक जगह है, आए और उनके जगह उन पर रुके, लेकिन प्रेयर ना करें आगे अंदर। हाँ, लेकिन यहाँ पर आके ये बस नहीं सकते और ना प्रेयर कर सकते। हाँ, इनका ये था प्रेयर वाला तो मसला अभी उस यूएनओ ने किया है। ठीक है, उसके बाद आने के बाद जब मुसलमानों के हैंड ओवर हो गया, फिर बीच में कुछ टाइम के लिए फिर इनके पास रहा, फिर मुसलमानों के हैंड ओवर, फिर जब ये यहाँ से निकल गए, उसके बाद फिर ये जगह जगह जहाँ इनका निकाल दिया गया इनको, तो जहाँ जो बसा, उसके बाद हिटलर ने इन पर बहुत जुल्म किया। यहूदियों सबको मालूम है इसके ऊपर। लेकिन इनकी जो हरकतें शुरू से रही है ना, वो बड़ी एक अजीब व गरीब सी हरकत रही कि हर कौम को उन्होंने परेशान किया। वो मौजूदा दौर में आप देख ही रहे हो कि बच्चों पर, औरतों पर, सब पर किस किस तरह से ये पूरी तरह से नरसंहार कर रहे हैं इस तरह से। ये इनका जब यहाँ से ये निकल के आए हैं यहाँ, तो फिर उन्होंने दोबारा क्या कि हमें फिर वहीं जाना। दरअसल एक और इनका धार्मिक हिस्सा है, जैसे जिसका मैंने हज़रत मसीह का नाम लिया ना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, वो कहते हैं मसीह, मुसलमान कहते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, और ये कहते हैं उन्हें मसाया। अच्छा, वो जिसे हम लोग अगर आम भाषा में बोले यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह। मुसलमानों का अपना क्या है कि उनको जब इन्होंने यहूदियों ने उनको फांसी देने की, सलीब देने की कोशिश की, उनका ये था कि उसको अल्लाह ने ऊपर आसमान पर जिंदा उठा लिया। लेकिन ईसाई मानते हैं कि उन्हें क्रॉस पर टांग दिया गया। ईसाइयों का मानना ये है कि वो चढ़े तो थे वहाँ पर, लेकिन वो फिर उनका वहाँ दोबारा जिंदा हो गए। नहीं, दोबारा वो भी आएंगे, फिर दोबारा आएंगे वो अवतार बन के। बोला गया था कि शायद दोबारा जिंदा भी थे, गुड फ्राइडे। हाँ, वो उसके अंदर दोबारा जिंदा, उनकी किसी मरहम पट्टी वगैरह की, तो फिर चलेगा, फिर वो दोबारा आएंगे वहाँ पर। यहूदियों का क्या है, उनकी यहाँ जो किताब है, उनके अंदर लिखा हुआ, जो मजहबी किताब है, उनके अंदर ये लिखा हुआ कि तुम्हारा मसाया आएगा, जो भी तुम्हारे साथ परेशानियां हैं वो सब दूर हो जाएंगी, उस वक्त तुम्हारी पूरी दुनिया पे एक हुकूमत हो जाएगी। ये तीनों मजहब का आपको तो मैंने बता दिया झगड़ा क्या है इसके अंदर। और फिर जो इसका मन जो इस दिन के उन्होंने इस मस्जिद को बनाया था हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, उनका जो पत्थर है, कोई भी मजहब, चाहे हिंदू, मुस्लिम, यहूदी, ईसाई, कोई भी मजहब जो गजा पे हो रहा है वो सही नहीं ठहराएगा। आप किसी भी मजहब की किताब पकड़ लीजिए, कोई भी मजहब नहीं सही। आप कुरान पाक पकड़ लीजिए, आप गीता पकड़ लीजिए, आप बाइबल पकड़ लीजिए, कोई भी इसे सही नहीं बताएगा। और बड़ी बात यह है कि कोई बोल क्यों नहीं रहा है, ये भी एक सवाल है। आपने मजहब की बात की, देखिए इसराइल प्योरली मजहबी रियासत है। ठीक है, पाकिस्तान को आप कह दें, पाकिस्तान में कोई सिर्फ वो नाम के, वो सिर्फ उसका यूज करते हैं पाकिस्तान, लेकिन उनके यहाँ की इस चीज से आप देख लीजिए, उनके यहाँ कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। उन्होंने कहा हमारी जो तौरात और तालमुद जो हमारी किताब है वही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, और उनकी किताबों के अंदर तालमुद में खास तौर से आप उनका नेशनल एंथम देख लीजिए, उनके नेशनल एंथम में साफ लिखा हुआ, साफ उसका अगर आप ट्रांसलेट करेंगे कि उनके बच्चों को, औरतों को मारना, दूध बच्चों को मारना कतई जायज है। ये उनकी किताब में है, धार्मिक किताब में, नेशनल एंथम में है। तो उनके यहाँ इस हद तक सख्ती है। फिर
अभी जो वहाँ पर जो झगड़ा चल रहा है, अरब, जब ये 1948 के अंदर ये झगड़ा हुआ था, उसके बाद अरबों ने भी अपनी जो ओआईसी बनाई थी ना, आपने नाम सुना होगा ओआईसी, ठीक है, उसका भी ये था कि हम इसको आज़ाद कराने के लिए इसके लिए कब्जा कर लिया था। 1948 में तो कब्जा नहीं कर पाया, लेकिन 1967 में इसने कब्जा कर लिया था जंग के दौरान, जब अरब जो 7 मुल्क थे उससे हार गए थे, तो उन्होंने ये बनाई थी कि जिससे कि हम इसको हथियार भी देंगे वहाँ पर और इस तरह से मदद करेंगे। मैं मजहबी झगड़े की बात बता रहा हूँ, इसको आज़ाद कराने के लिए। यही तो मेन फसाद है जो समझ में नहीं आ रही लोगों को कि झगड़ा किस बात का है। उसको कमजोर कर दिया ईरान ने। ईरान ने क्या किया, ईरान में और उसमें अरबों में भी थोड़ा सा एक इख्तलाफ है, ठीक है, दोनों में डिफरेंसेस है। तो अरे उसने क्या किया, ईरान ने अपनी उस चीज़ को बढ़ाने के लिए पूरे अरबों के जितने भी कंट्री हैं उनके अंदर जो भी उनकी मैथोलॉजी, जिसके भी वो मानते हैं, जो भी अपने उनका अकीदा है, जो भी है, उसको फैलाने की कोशिश की। तो अब अरब जो थे उस तरह से हट करके वो अपनी सेफ्टी का ख्याल करने लगे कि हम किस तरह से वो। अब इसमें उन्होंने सेफ कहाँ ढूंढा, अमेरिका इजराइल की ऐसे हिफाजत करता है जैसे कोई उसका अपना बेटा हो। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि अमेरिका की या पूरा यूरोप जो है, आप देखें पूरा यूरोप आंख बूंद करके करता है उसकी। यही बड़ा सवाल है। चलिए, यहाँ तो धर्म की लड़ाई है, यहाँ मजहब की लड़ाई है, अमेरिका क्यों बचा रहा है? एक तरफ आप नोबेल प्राइज की बात कर रहे हैं, फिर आप ऐसे जो नरसंहार देश हैं, जो मतलब बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, हम उनको जानते भी नहीं है, फिर भी एक बार के लिए आंख में पानी जरूर आ जाता है कि कैसी कैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। और फिर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। देखिए, उनके बीच में मजहबी झगड़ा है। उनका क्या है कि जब ये लोग यहाँ से, उनका एक ग्रेटर इजराइल बनाना का मकसद है, उनका ग्रेटर इजराइल बनाना, उनको भी, ईसाइयों को भी अपने, उनका मैंने बताया अपने मसीह का इंतजार कर रहे हैं। उनका भी ये कि अभी दो मिलकर कि पहले एक ताकत से मुसलमानों को उस इलाके से हटाएं, फिर दो मिल जाएंगे, फिर हम इनसे अपना निपट लेंगे। है वही मजहबी झगड़ा। और ये जब नोबेल प्राइज, ये सब चीज़ें, ये सब दुनियावी चीज़ें होती हैं उसके लिए, लेकिन बेसिकली अच्छा उसके लिए कोई आदमी अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल कर लेता, जैसे नेतन्याहू इस वक्त उस मजहबी चीज़ को, उसने, हिटलर ने नहीं कहा था कि सबसे बड़ी अफीम क्या है इस वक्त, किसी भी अपनी जनता को आप, अब अफीम क्या है, मजहब है, मजहब की दवा पिला दो, ठीक है। तो वो अब उस तरह से इस्तेमाल कर रहा है, वो अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल कर रहा है उसको। डोनाल्ड ट्रंप, इनका क्या है, वो उनकी एक वहाँ पे एक कॉलोनी है, इसराइल जो है, बेसिकली उन्होंने ईसाइयों ने अपनी एक मिलिट्री कॉलोनी बना दिया वहाँ पर, जिससे कि इनको अरबों को काबू में रखा जा सके। झगड़ा तीनों में है आपस में, अभी पहले मुसलमान से निपट ले, फिर आपस में ये आपस का झगड़ा है। अब इस वक्त जो एक तरह, जब आपने शुरुआती दौर में कहा था, आंख मूंद ली, टैरिफ वॉर और बहुत सारी चीज़ें। अभी आप पहले तो हर जगह पे आप गजा देख रहे थे, सब जगह देख रहे थे, लेकिन अब सारी चीज़ें खबरों से नजर आ गई। और बल्कि डोनाल्ड ट्रंप जो पीस की बात कर रहे थे, आज कह रहे हैं कि जबकि यूएनओ के जो रूल है उसके अकॉर्डिंग आप किसी पर कब्जा नहीं कर सकते, किसी कंट्री के ऊपर। वो कह रहे हैं आज के इजराइल अगर कब्जा भी कर ले तो उसका हक है, चाहे जैसे कर ले उसके ऊपर। तो ये इनकी एक हकीकत। लेकिन आपको लगता है कि आने वाले टाइम में अगर इजराइल गजा पे कब्जा कर ले तो वो चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी या और बढ़ेंगी? फिर उसके थोड़ा सा मजहबी पहलू और बता दूं, क्योंकि शायद आज प्रोग्राम मेरा उसी तरह से हो गया। बिल्कुल। इनके ईसाइयों के यहाँ एक जंग बहुत बड़ी, आर्मागेडोन जिसका नाम मिलता है, वो उसका इंतजार कर रहे हैं कि वो जंग होगी। मुसलमानों के यहाँ भी ये किसी तरह की जंग का जिक्र मिलता है उनकी मजहबी किताबों के अंदर। ईसाइयों के यहाँ भी इसी तरह की एक जंग का इंतजार मिलता है। ये सब उसी जंग को उससे जोड़कर देख रहे हैं, उसी जंग को, उसके एक बहुत बड़ी जंग होगी जिसके बारे में कहा जा चुका। शुरुआत तो वो 90 उसमें हो गई थी जब कुवैत के ऊपर अटैक किया था सद्दाम हुसैन, ठीक है, 90s में जब उस वक्त शुरुआत हो गई। अब वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते एक वर्ल्ड वार बनेगी। ये तीनों का वो है, वो उनका ये है कि हमें ग्रेटर इजराइल बनाना, डेविड ऑफ थ्रोन, जिसके ऊपर जो इंग्लैंड के अंदर जो चर्च है पार्लियामेंट का, उसके अंदर रखा हुआ है वो, ठीक है, वो कई हजार साल पुराना, वो हम लेकर के आएंगे, फिर अपने मसाया की उस पर बैठा करके ताजपोशी करेंगे। ठीक है। और ये सब कहीं ना कहीं एक सारा मजहबी माइथोलॉजिकल बातें हैं जिनका कोई ऐसा प्रूफ नहीं है। देखिए, अपनी अपनी किताबों के अगर आप किसी उस पर अगर आप अपने मजहब के सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन एक माइथोलॉजिकल बात है, सबका अपना अपना वो है इसके अंदर। उनका क्या है कि जब उनका ईसाइयों का जब वो आएंगे तो वो दुनिया तो हम अपनी तरह से करेंगे। मुसलमानों का क्या है कि जब वो आएंगे तो मुसलमानों का भी है, तीनों आदमी एक जगह पे इकट्ठे हैं। इन सब चीजों में ये चीजें जा कहाँ रही हैं? गजा का क्या होगा?
गजा का तो फ्यूचर आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनका गजा तो के मुझे ऐसा बच्चों लग का रहा है क्या होगा, गजा गजा का के बच्चों का नहीं, लोगों का अरबों क्या का भी होगा? बुरा हाल होने वाला है। ये अरब भी मिटेंगे। हम्म, जो दिखाई दे रहा है ना अरब, ये मिटेंगे। आपको बता रहा, अभी आप देखें उसे ग्रेटर इजराइल बनाना है और वो ग्रेटर इजराइल बनेगा, उसके अंदर तुर्की का भी हिस्सा जाएगा, जॉर्डन भी जाएगा, इराक भी जाएगा उसमें, हत्ता कि जो सऊदी अरब है उसका भी कुछ ना कुछ जो हिस्सा, आंख मूंदे बैठे हैं उनका भी हिस्सा जाएगा। उनका भी हिस्सा उसके जाएगा। बाद फिर कहीं और से कुछ ना कुछ तूफान और एक आंधी उठेगी, फिर तो इस तरह के कोई भी आदमी किसी को बर्दाश्त करता नहीं है। तो फिर देखिए फिर आखिर में क्या होगा, मजहबी किताबों के चलिए, according तो गजा कुछ की जमीन तो रह जाएगी, मिल जाएगी, लेकिन जो गजा के वासी हैं उनका क्या होगा? फिलहाल तो उनका कोई फ्यूचर दिखाई दे नहीं रहा है। एक हाँ ये ज़रूर है, जो मैंने तीनों मजहबी जंगों की बात बताई, मजहबी अकायद की बात बताई, तो एक हाँ एक बड़ी जंग ज़रूर हम देख रहे हैं बिना भविष्य के। हाँ, मैं आपको जैसे अभी आप देखिए ईरान को देख लीजिए। अब ईरान को अभी आपने मारा ना, ईरान को अब ईरान को भी हथियार मिल गए। ईरान को हमने कई बार जिक्र भी शायद किया, रूस और चाइना उसकी बैक पर आकर के खड़े हो गए। तो यही जगह जो है यही एक बहुत बड़ी जंग का कारण बनेगी और यहाँ पे खून बहेगा बेपनाह इंसानियत का। अगर इसको वाकई, और ख़ास तौर से इस वक्त जो सबसे बड़ी बात है, जो हमारी इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय जो भी संगठन है वो इनको रोक नहीं पा रहा है। मुझे याद आ रहा है जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुई थी उस वक्त भी जो जैसे यूएन है उस वक्त उसका नाम मेरे ज़हन से निकल गया, तो उसको भी ख़त्म कर दिया गया था। हम उसी जगह पर पहुँचे आहिस्ता कहीं यूएन ख़त्म अगर हो गई तो ये वाकई उस जगह पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। और आजकल की जो हथियार है आपने देखा था उस वक्त जो एटम बम यूज़ किया गया था हिरोशिमा पे और नागासाकी पे, बिल्कुल अभी तक वो जनरेशंस जो आ रही हैं बच्चों में कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही हैं। अब जो होगी तो वाकई वो एटॉमिक की वार होगी और जो इस वक्त के बॉम्ब है वो कई हजार गुना पावरफुल है उससे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ आपका। तो ये जंग मजहब की है, इतना तो समझ में आ रहा है, लेकिन अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि जब इस जंग में कोई भविष्य ही नहीं है तो फिर इसे क्यों किया जा रहा है। आप सिर्फ मजहब के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन उन बच्चों के बारे में सोचिए जरा। और अरब मुल्कों को भी कहीं ना कहीं उठना होगा, बात करनी होगी, नहीं तो फिर वही होगा जो आंखें मूंद रहे हैं, हिस्से तो उनके भी जाएंगे। फिलहाल मेरे साथ पीपल भारत में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।